हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी परीक्षा 2023 10 जनवरी से 14 फरवरी 2023 वाला पेपर आपके लिए लेके आ चुका हूँ। जीके में लगा देंगे आग, क्योंकि हम हो चुके हैं पूरे तैयार। इस वीडियो में आपको टॉप 50 प्रश्न कवर कराएंगे। जीके में आप पूरी आग लगा दोगे और एक भी प्रश्न जीके में गलत नहीं करोगे जीडी परीक्षा 2023 में, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ इस वीडियो से डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन छपेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, बरकाना जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द बरकाना फॉल्स लोकेटेड? बरकाना जो जलप्रपात है ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगर आपको इस वीडियो में से किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता हो तो आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में हमें अपना राइट आंसर बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में खांग चेनजोंगा राष्ट्रीय उद्यान है? खांग चेनजोंगा जो नेशनल पार्क है ये भारत के सिक्किम स्टेट में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। देखिए दोस्तों, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। उसके जो क्वेश्चन आप स्किप करें वही क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कामसूत्र किसके द्वारा लिखा गया था? कामसूत्र वाज रिटन बाय। तो जो कामसूत्र है ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये आपके वात्सायन के द्वारा लिखा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस खेल में बिशप का प्रयोग किया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज बिशप यूज्ड? तो इसका जो प्रयोग है वो चेस यानी कि शतरंज के खेल में प्रमुख तौर पर किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, रेडक्लिफ रेखा के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, द रेडक्लिफ लाइन इज द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन। तो ये इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच की क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, सरदार सरोवर झील किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज सरदार सरोवर लेक लोकेटेड? सरदार सरोवर जो लेक है ये गुजरात में स्थित है। सेकंड नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता था? तो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, ये किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था आपके लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो खिताब है वो अर्जेंटीना ने जीता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। देखिए दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर में किया गया 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक, और इसका 22वां संस्करण था। विजेता अर्जेंटीना बना, उप विजेता आपके फ्रांस रहा था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2022 बनाया गया। थीम थी 2022 की जर्नलिज्म अंडर डिजिटल साइज। ठीक है, इसके अलावा ये आपके लिए प्रमुख इंपॉर्टेंट डेज हैं और उनकी थीम दी गई 2022 की। एक बार आप इन्हें स्क्रीनशॉट लेके जरूर रीड कर लीजिएगा। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से आप ज्वाइन करके पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में शिवकुंड जलप्रपात स्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द शिवकुंड फॉल्स लोकेटेड? तो ये भारत के असम राज्य में स्थित है। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है? देखिए दोस्तों, बात करते हैं गोरुमारा नेशनल पार्क की, तो ये आपके वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी? इंडिका वाज रिटन बाय। तो इंडिका को आपके मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस खेल में डंक शॉट का प्रयोग किया जाता है? डंक शॉट जो टर्म है इसका जो प्रयोग किया जाता है वो बास्केटबॉल के खेल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार की सीमा पर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट बॉर्डर ऑन म्यांमार? तो कौन सा नहीं है? ये नहीं है आपके मेघालय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। कौन कौन साझा करते हैं? तो वो करते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज लोनार लेक लोकेटेड? लोनार झील की अपनी बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किस पार्टी की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। ठीक है,
फॉरवर्ड ब्लॉक की। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। कब की गई थी? 1939 में की गई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय उपन्यास रेत के मकबरे ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता। ठीक है, इसके अलावा वांगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियनशिप अवार्ड 2022 किसे मिला? तो ये सेसिल एनडी जेबेट को मिला। और विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2022 के लिए किसे मिला? तो ये हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिला। इसके अलावा टाइम बिजनेस अवार्ड 2022 रश्मि साहू को मिला। फेमिना मिस इंडिया 2022 कौन बनी? सिन्नी शेट्टी। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये जयपुर पिंक पैंथर्स के द्वारा जीता गया। ठीक है दोस्तों, और ये इसका 9वां संस्करण था। आयोजन मुंबई में किया गया। विजेता जयपुर पिंक पैंथर्स रहा, उप विजेता पुनेरी पल्टन रहा। और जयपुर पिंक पैंथर्स के मालिक कौन है? अभिषेक बच्चन है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पुलित्जर पुरस्कार 2022 फहमीदा अजीम को मिला। और 31वां व्यास सम्मान डॉक्टर असगर वजाहत को मिला। इसके अलावा हम बात करते हैं 64 रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2022 की। तो ये सोथेरा छिम, बर्नाडेट मैड्रिड, तदाशी हटोरी, गैरी बेंगजिप। ठीक है, इन्हें चारों व्यक्तित्व को मिला है। ठीक है, तो ये आप चारों व्यक्तित्व जरूर ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मोलेम नेशनल पार्क, निम्नलिखित में से किस राज्य में मोलेम राष्ट्रीय उद्यान है? देखिए दोस्तों, जो मोलेम राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत के गोवा राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इधर आपको बुक्स दी गई है, इधर उनके ऑथर दिए गए। नवरत्न के लेखक कौन है? वीरसेन है। रघुवंशना के कौन है? कालिदास है। गीत गोविंद के कौन है? जयदेव है। अमर कोसा के कौन है? अमर रशम है। निषाद चित्र के कौन है? श्रीहर्ष हैं। नीतिसार के कौन है? कमंदक हैं। लीलावती के कौन है? भास्कर द्वितीय। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गोताखोरी किस खेल की श्रेणी में आता है? डाइविंग कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ स्पोर्ट्स? तो ये आता है जलीय खेल, एक्वेटिक स्पोर्ट्स के अंदर ये आता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नेबरिंग कंट्री, और इधर दी गई है द इंडियन स्टेट एंड यूटीज विच शेयर बॉर्डर, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, म्यांमार, नेपाल। और इनके साथ कौन से भारतीय राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं? ठीक है, इनकी पूरी लिस्ट दी गई है। वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे ध्यान से एक बार रीड करके जरूर जाइएगा पेपर से पहले। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज पुलिकट लेक लोकेटेड? पुलिकट जो झील है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा विश्व भारती की स्थापना नहीं की गई थी, और विश्व भारती की स्थापना की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 32nd बिहारी पुरस्कार किसे मिला? माधव हाडा को मिला। आशा पारेख टू बी बिस्टोवेड विद 52nd दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और गुजराती फिल्म छेलो शो ऑस्कर 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि बन गई है। ठीक है, इसे इंडियाज ऑफिशियल एंट्री मिल गई ऑस्कर 2023 के लिए। और पीआर श्रीजेश सविता पुनिया ने FIH पुरुष और महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर इन्हें क्या है चुना गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विजय हजारे ट्रॉफी 2022 किसने जीती? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2022 है ये सौराष्ट्र की टीम के द्वारा जीती गई। ठीक है दोस्तों, और विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट के खेल से संबंधित है। इसमें फाइनल में सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर ये ट्रॉफी अपने नाम की। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ऋतुराज गायकवाड़ बने, और इन्होंने एक और नया कीर्तिमान स्थापित किया। 1 ओवर में 7 छक्के मारे। वैसे 6 बॉल होती है, 1 बॉल 9 बॉल थी, और इस 9 बॉल में इन्होंने क्या छक्का जोड़ दिया। और इसमें प्लेयर ऑफ द मैच बने थे शेल्डन जैक्सन, और इसका आयोजन किया गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन है? वो इज द फाउंडर ऑफ द कंसेप्ट सर्वोदय। तो इसके फाउंडर है महात्मा गांधी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है? ग्रेट हिमालयन जो नेशनल पार्क है ये हिमाचल प्रदेश में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। इसके अलावा इंदर किला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, ये भी क्या हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस खेल में एंटीना नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो एंटीना नामक जो इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है ये वॉलीबॉल के खेल में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में आपको बताऊंगा नेबरिंग कंट्री
और उनके नेशनल गेम। अफगानिस्तान का है बुजकाशी, पाकिस्तान का फील्ड हॉकी है, चीन का है टेबल टेनिस, भूटान का तीरंदाजी, नेपाल का है वॉलीबॉल, म्यांमार का है चिनलोन, बांग्लादेश का कबड्डी, मालदीव का फुटबॉल और श्रीलंका का क्या है वॉलीबॉल है। ठीक है, इसके अलावा आगे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, नेबरिंग कंट्री और उनके नेशनल एनिमल्स के बारे में। अफगानिस्तान का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या हिम तेंदुआ है, पाकिस्तान का मरखोर है, चीन का विशाल पांडा है, भूटान का ताकीन है, नेपाल का क्या है गाय है, म्यांमार का टाइगर है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु है रॉयल बंगाल टाइगर, मालदीव का है येलोफिन टूना, श्रीलंका का क्या है हाथी है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जरूर ध्यान में रखिएगा, डेफिनेटली पेपर में छपेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया। तो वो कौन सी है, तो वो है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक इज ऑल्सो नोन एज रिहंद डैम। इट इज इंडियाज लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 1815 में आयोजित कोलकाता की पहली आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे। वो वॉज द फाउंडर ऑफ कोलकाता फर्स्ट आत्मीय सभा हेल्ड इन 1815। इसके फाउंडर थे राम मोहन राय जी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 किस राज्य में आयोजित हुआ। तो ये आपके गुजरात में आयोजित हुआ, जिसमें पहले स्थान पे पदक तालिका में सर्विसेज रही, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान है। मृगवनी जो नेशनल पार्क है ये भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है होम रन का संबंध किस खेल से है। होम रन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो होम रन जो है वो बेसबॉल के खेल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लोकटक झील किस राज्य में है। तो ये आपके मणिपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे। वो वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी के जो फाउंडर थे वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता। तो ये इंग्लैंड के द्वारा जीता गया, उप विजेता पाकिस्तान रहा था। ठीक है, और इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और इंग्लैंड ने अपना ये दूसरा खिताब जीता है। इससे पहले 2010 में भी इंग्लैंड ने आईसीसी T20 विश्व कप जीता था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए दोस्तों, बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क की, तो ये भारत के असम राज्य में स्थित है। सेकंड नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बंकर किस खेल से संबंधित है। बंकर इज रिलेटेड टू विच गेम। तो ये आपके गोल्फ खेल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कोल्लेरू झील किस राज्य में स्थित है। इन विच स्टेट इज कोल्लेरू लेक लोकेटेड। कोल्लेरू जो लेक है, झील है, ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की। वो इंट्रोड्यूस्ड मनसबदारी सिस्टम इन इंडिया। तो ये की गई थी अकबर के द्वारा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते। तो इसमें भारत के द्वारा टोटल 61 मेडल जीते गए। मेडल की तालिका में पहले स्थान पे ऑस्ट्रेलिया, फिर इंग्लैंड, फिर कनाडा और फिर भारत का स्थान आता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इसका आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था और ये इसका 22वां संस्करण था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। गुरु घासीदास जो नेशनल पार्क है ये लोकेटेड है छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा इंद्रावती नेशनल पार्क ये भी छत्तीसगढ़ में ही स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पेनल्टी, शूट आउट, रेड कार्ड, ब्लाइंड साइड किस खेल से जुड़ी कुछ शब्दावली है। तो ये जो तीनों शब्दावली है ये फुटबॉल के खेल से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे। वो वाज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी। तो इसके फाउंडर थे सी राजगोपालचारी जी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता। तो ये गुजरात टाइटंस के द्वारा जीता गया। गुजरात टाइटंस ने पहली बार आईपीएल का खिताब जीता और 2022 में फाइनल मुकाबले में इन्होंने राजस्थान रॉयल को 7 विकेट से हराकर ये ट्रॉफी जीती। और गुजरात टाइटंस के कप्तान थे हार्दिक पांड्या और राजस्थान रॉयल के कौन थे, संजू सैमसन। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है महाराष्ट्र में सत्य शोधक सभा के संस्थापक कौन थे। वो वाज द फाउंडर ऑफ सत्य शोधक सभा इन महाराष्ट्र। तो इसके फाउंडर थे ज्योतिबा फुल्ले
और इसकी स्थापना की गई थी 24 सितंबर 1873 को। अब हम बात करेंगे नेशनल पार्क इन इंडिया के बारे में। असम में रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को हाल ही में 5 जून 2021 को भारत के 106वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जोड़ा गया। इसलिए वर्तमान में भारत में कुल 106 क्या है राष्ट्रीय उद्यान है। फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया के बारे में बात करें तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे हेली नेशनल पार्क कहा जाता है। ये इसका ओल्ड नेम है और ये आपके स्थापित किया गया था 1936 में। लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया के बारे में बात करें वो है हेमिश नेशनल पार्क। और मध्य प्रदेश हैड द मोस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। टोटल इनकी संख्या है 12। द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन इंडिया के बारे में बात करें तो वो है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि आपके मणिपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, ये क्या स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया में, जो कि आपके यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में स्थित है और ये 1978 में फाउंड किया गया था। और ये जो सभी नेशनल पार्क है वो IUCN के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आज के इस वीडियो में टॉप 50 प्रश्न कवर किया आपने। इस वीडियो को यहाँ तक देखा बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।